सहज सरल स्वस्थ जीवन जीना है तो विचार कर निर्णय स्वयं के लीजिए, तो जीने का मजा भी आएगा। दूसरों की हां में हां मिलाएंगे तो सिर्फ इस्तेमाल ही हमेशा होते रहेंगे। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 4 मई के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। तारीख 4 मई 2025 है, दिन रविवार का है और आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। कांच के गिफ्ट आइटम्स क्या आपको देने चाहिए हैं या नहीं देने चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या काफी समय से इस एपिसोड को देखते जरूर हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। संवत 2082 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रहेगी सुबह के 7:19 तक, जिसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। पुष्य नक्षत्र रहेगा दोपहर के 12:54 तक, जिसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 9:02 से 12:02 तक और फिर से दोपहर में 1:32 से 3:02 तक। पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर पश्चिम दिशा हो, नैऋत्य दिशा जिसे कि साउथ वेस्ट कहा जाता है और ईशान दिशा जो नॉर्थ ईस्ट कही जाती है, इन दिशाओं में यात्रा करने से परहेज करना है। पर बहुत जरूरी है यात्रा, परहेज नहीं किया जा सकता, डीले नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए घी खा करके या सूंघ करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है आश्रय योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, अधम योग, उभयचर योग, चंद्रमंगल योग, कलानिधि योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, आपके जीवन में आपको सफलता कब हासिल होगी, जो कहा जाता है गोल्डन टाइम पीरियड आपकी लाइफ का कब आएगा। क्या ऐसा तो नहीं है जो अभी समय चल रहा है वो गोल्डन टाइम पीरियड है पर उसमें आपकी एफर्ट्स आपको वो अंजाम दे ही नहीं पा रही जिसके आप हकदार हैं। आपको किस दिशा में मेहनत करनी चाहिए, किस तरह आपको आगे बढ़ना चाहिए। चाहे बच्चों की चिंता करते हैं कि क्या वो अपने कैरियर में आगे बढ़ पाएंगे, उनको प्रमोशन मिल क्यों नहीं रहा है, उनकी कमाई कब आपके मन अनुसार संतुष्टिप्रद हो पाएगी। सभी सवालों का जवाब आपको अपनी कुंडली से मिलता है और कुंडली विश्लेषण के लिए इन नंबर्स पे संपर्क करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अगर आप मुंबई में रहते हैं या मुंबई के आसपास रहते हैं तो 4 तारीख से 6 तारीख तक हम मुंबई शहर में उपलब्ध हैं। आप कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर हमारे आमने सामने बैठ करके चर्चा कर सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं, उसका समाधान आपको मिल सकता है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 4th हाउस में विराजमान है। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन फूंक फूंक के कदम आगे रखने की है क्योंकि सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ 22% सपोर्ट की है। इस सिचुएशन से जब हम कहें बाहर निकलने की बात तो 8 तारीख को सवेरे जब कन्या राशि में चंद्रमा आएंगे तब जाकर के आपको रिलीफ मिलने की बात हो सकती है, पर वहां तक थोड़ा सेहत को लेकर के आज ज्यादा ध्यान देना होगा। पेट से संबंधित कोई परेशानी है, फास्ट फूड जंक फूड खाने की आदत है तो ये इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। खासतौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं आपको इस समय में बहुत संभल करके रहना है। किन लोगों से बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, आपका बात का रवैया क्या है, इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा, वरना बिना बात ही शत्रुता मोल लेने की बात हो सकती है। जो यंगस्टर्स हैं, रिलेशनशिप में हैं, आपको भी इस समय में ध्यान देना है। चीटिंग करने की ओर आपका आकर्षण बढ़ सकता है। ये कहा जाए मन नहीं था, मंतव्य नहीं था, पर फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा कोई काम हो गया है, कोई इस तरीके से अट्रैक्शन में आ गए हैं जिस कारण से आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर आपके ऊपर चीटिंग का आरोप लगा दे। थोड़ा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहीं पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि प्लानिंग इस समय में बहुत अच्छी हो रही है। बहुत चीज़ों को लेकर के बहुत ही अच्छे से प्लान कर रहे हैं, लोगों को एडवाइस बड़ी अच्छी देते हैं, पर जो एडवाइस खुद के लिए ज़रूरी है वो नीलबट्टा सन्नाटा हो जाती है। खुद के लिए जो दूसरों को राय देते हैं वो अप्लाई नहीं कर पाते, ये समय में परेशानी का कारण बन सकती है। महिलाएं हैं तो आपको भी इस समय में ध्यान देने की ज़रूरत है कि घर परिवार के अंदर आपकी किसी बात को लेकर, आपके बर्ताव को लेकर के यहाँ पे परेशानी का माहौल देखने को मिल सकता है। यही कहा जाए ये माहौल आपके कारण जन्म ले सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9।
फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं थर्ड हाउस में, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ये पॉजिटिविटी कल दोपहर को 2:01 तक मिलने वाली है। जो हो सकता है, जैसे हो सकता है, पैसे की कमाई के लिए कोशिश कीजिए, सोसाइटी की वेलबींग के लिए कोशिश कीजिए। इस समय में जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उसकी बेटरमेंट के लिए अगर कोई योजना बना सकते हैं, किसी लोगों से बात करके कोई प्लान अच्छा बना सकते हैं, तो अवश्य कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अप्रिसिएशन आपको मिल सकता है, नेम ऑफ फेम आपको मिल सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है। ऐसे समय में घर परिवार के साथ में भी अच्छी शॉपिंग का माहौल देखने को मिलेगा। जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं क्रिप्टो में, आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल टाइम देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो सोच है उससे ज्यादा बेहतर रिटर्न आ जाएगा। यंगस्टर्स अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करते हुए नजर आएंगे, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, अगर ये समय एग्जाम्स का है तो दोस्ती यारी को पीछे छोड़ करके बैक सीट पे आपको फ्रंट सीट पे अपनी किताब को रखना है, उसको पढ़ने की जरूरत है। इस समय में फोकस आपका बहुत अच्छा है, और इस फोकस को सैक्रिफाइस करके दोस्तों के साथ में समय बर्बाद मत कीजिएगा। ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा, जो व्यापारी वर्ग खास तौर पे इस समय में कोई फॉरेन से संबंधित डील प्राप्त करना चाहते हैं, कोई वहां से आपको रेम्यूनरेशन आने वाला है, कोई रेमिटेंस वहां से आने वाली है, कोई प्रोजेक्ट आपका वहां पे चल रहा है जिस कारण से लगातार आपकी मीटिंग है, तो आज का दिन काफी ज्यादा फेवरेबल रहेगा। अपनी टर्म्स और कंडीशंस पे इस डील को फाइनलाइज करने का मौका आपको मिल सकता है, अगर अपनी तरफ से आप पुश करते हैं तो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। सेकंड हाउस में चंद्रमा है, पर संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 70-75% तक सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में एक बात का बस ध्यान रखना है, सोच समझ करके खर्चे करेंगे, और बिना बात की जो क्रोध है, गुस्सा है, वो करने से परहेज करेंगे। इतना सा अगर आप कर सकते हैं बेहतर रहेगा। यह कहा जाए कि लोग इस समय में कान भरने की कोशिश भी करेंगे, अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरे पे आरोप लगाएंगे, या ये कहा जाए आप ही के अपनों पर आरोप लगा करके आपका झगड़ा करवा सकते हैं। तो आपको इस समय में बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना है। जो व्यापारी वर्ग हैं, आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं जो आपके साथ में काम करने वाले लोग हैं, आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, फैमिली बिजनेस में है तो आपके सगे भाई बहन हो सकते हैं, इनके साथ में वैर विरोध देखने को मिलने वाला है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसी कोई स्थिति का निर्माण कर बैठेंगे जो चैलेंज बन करके उभर जाए। आसानी से अपना प्रेम पूर्वक काम कर रहे थे, बिना किसी स्ट्रेस के काम कर रहे थे, पर स्ट्रेस फैक्टर जो इंजेक्ट करने वाली बात है लाइफ में, वो भाई बहनों के माध्यम से हो सकती है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। फिर बात होती है गृहिणी की, तो आपको भी इस बात में ध्यान देना है, कहीं ना कहीं अपनी वाणी के कारण, जिस तरीके से आप बात करती हैं या फिर जो बातें आप अपने मन में छुपाती हैं पर चेहरे पे दिखा देती हैं, ये भी इस समय में कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कोशिश कीजिएगा अपने आप को शांत रखें, अपने आपे पे कंट्रोल करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि के, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। अभी 100% पॉजिटिविटी का सही तरीके से फायदा उठाने की जरूरत है। रविवार का दिन है, संडे को फंडे बनाने का प्रयास कीजिए, फैमिली को शॉपिंग पे लेके जाइए, तीर्थ यात्रा या फिर मंदिर लेकर के जाइए, मूवी दिखाने लेके जाइए, जो भी हो फैमिली टाइम इस समय में कॉन्सेंट्रेट ज्यादा कीजिए, ताकि आप अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय कर पाएं, स्ट्रेस से रिलीफ पाएं। यह आपके लिए ज्यादा जरूरी है। जो व्यापारी वर्ग हैं, आप भी इस समय में कमाई अच्छे से करने वाले हैं, इसके अंदर चिंता नहीं देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल स्ट्रेस या ये कहा जाए फ्यूचर को लेकर के अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तो स्ट्रेस को कहीं ना कहीं आपको मैनेज करने की जरूरत है। सही समय पे ऑफिस से बाहर निकल के घर परिवार को समय देने का प्रयास कीजिएगा, मेंटली और इमोशनली बैलेंस आपको मिल पाएगा। फिर बात करते हैं यंगस्टर्स की, तो यंगस्टर्स भी इस समय में पूरी अच्छी नींद लेके उठने वाले हैं, अपनी पढ़ाई पे पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं, जिस कारण से अगर आज के दिन कोई एग्जाम देने वाले, खास तौर पे फॉरेन यूनिवर्सिटी से संबंधित अगर ये एग्जाम है, तो आप मान करके चल सकते हैं कि आपके लिए काफी ज्यादा बेटरमेंट वाला सिद्ध हो सकता है, फेवरेबल सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 12th हाउस में। ये सिचुएशन कल दोपहर को 2:10 तक देखने को मिलने वाली है। प्रत्यारी तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। बेर मिनिमम 20% सपोर्ट की स्थिति है। फूंक फूंक के कदम आगे रखिएगा, क्योंकि ऐसे समय में जो चीजें नहीं की गई है उसका भी इल्जाम आपको देखने को मिल सकता है, ढोने को मिल सकता है।
दूसरों का आक्रोश आप पर हावी ज्यादा रहेगा और इन रिटर्न आप अपने परिवार पे, अपने सबऑर्डिनेट्स पे, अपनी टीम पे अपना गुस्सा निकालते हुए नजर आ सकते हैं। खर्च जो हैं वो इस समय में आपके बहुत बढ़ सकते हैं। ये कहा जाए अनजस्टिफाइड खर्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए ईर्ष्या भाव के कारण जो खर्च कर रहे हैं उस पर आपको इस समय में कंट्रोल करने की जरूरत है। तो वहीं आंखों से संबंधित कोई परेशानी हो, विकार हो, इसका सामना भी करना पड़ सकता है। ससुराल पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर के आपका वैरभाव जो है या विरोध जो है वो बढ़ सकता है। यात्रा कोई करते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आज और कल के लिए 2 दिन के लिए इस यात्रा को डिले कर दिया जाए तो ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। सही टाइम में हम यात्रा करेंगे तो उससे रिटर्न अच्छा कमा पाएंगे, एक क्लियर माइंड के साथ में जा पाएंगे। वरना इस समय में जहां मीटिंग के लिए जा रहे हैं, सामने वाला अवेलेबल नहीं है या फिर कोई बहाना बना करके आपसे बच करके निकलने का प्रयास कर सकता है। फिर बात होती है गृहिणी की, तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, किचन में काम करते समय थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त होना या जल जाना या कट जाने की समस्या यहां पर उभर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स, ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की। और ये पॉजिटिविटी कल दोपहर को 2:01 तक आपको मिलने वाली है, जब तक सिंह राशि में चंद्रमा नहीं आएंगे। कोशिश यही कीजिए कि आज का दिन जो है बेहतर तरीके से, एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, कमाई के लिए फोकस कर सकते हैं। जो डोमिनेट करना है अपने शत्रुओं पर वो कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये समय आपको कॉन्फिडेंस भी दे रहा है, क्लियर थिंकिंग भी दे रहा है, जिस कारण से जो काम को करने से परहेज करते थे, जिस काम को करने से घबराते थे, वो काम करने की काबिलियत आप में जागृत हो सकती है। ऐसे समय में घर परिवार के अंदर भी किसी पैतृक संपत्ति को लेकर के या तो फिर परिवार की ही किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा बड़ा विवाद उत्पन्न हो चुका था, तो उसको इस समय में सफलतापूर्वक डिफ्यूज करना वो यहां पर आपके हाथों में होगा। या ये कहा जाए कि थोड़ी मैच्योरिटी दिखा करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इसका लाभ जरूर देखने को मिलेगा। जीवन में सुखों की प्राप्ति भी होगी, तो अच्छी सेहत का भी साथ मिलने वाला है, और खास तौर पे दोस्तों का मार्गदर्शन मिलना, उनका साथ मिलना, ये इस समय में आपको कोई बहुत आने वाली बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 100% पॉजिटिव है, और इस सिचुएशन को आज के दिन में ये कहूंगा कॉन्फिडेंस भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो चौका क्यों नहीं लगाया जाए, चौका क्यों, छक्का क्यों नहीं लगाया जाए। प्रयास कीजिए, जो काम अभी तक आप करने से डर रहे थे, पीछे हट रहे थे, उसी काम को इस समय में हाथ में ले लीजिए। ये कहा जाए किसी इंसान से मिलने के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, यहां पे मौका भी आ गया, पर अब घबराहट है कि जाकर के बात क्या करेंगे। तो कोई बात नहीं, इस समय में सिर्फ और सिर्फ एक्वेंटेंस वाली बात है, उसी को आगे बढ़ा लीजिए। सोशल सर्कल जो है, आपका दायरा जो है, वो इस समय में बढ़ सकता है। काफी इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ में आपकी दोस्ती हो सकती है। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि रिश्तों में प्रमोशन की बात देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि आपको इस समय में कोई खुशखबरी मिल जाए कि घर में बहू है या बेटी है, वो गर्भ से है, तो ये कहीं ना कहीं घर परिवार के अंदर काफी ज्यादा खुशी का माहौल जरूर बना बैठेगी। अब ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, आपको भी कहूंगा कि पारिवारिक जीवन में बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। कोई अपनी बात को लेकर के चिंतित थे तो पिताजी का खास तौर पे इस समय में समर्थन आपको मिल सकता है। ये कहा जाए कुछ डांट फटकार के साथ में ही सही, पर सपोर्ट जरूर मिल जाएगा, और खास तौर पे फाइनेंशियल सपोर्ट की बात यहां पे ज्यादा देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 22% सपोर्टिव है। बहुत संभल करके चलिएगा। खासतौर पे यात्रा करते हैं तो जेब कतरों से सावधान रहिए। खर्च करते हैं तो ये सोच करके खर्च कीजिए कि क्या इसके बिना मेरा काम चल सकता है, और अगर चल सकता है तो ये फालतू का खर्चा मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे समय में खुद से ज्यादा दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए आप खर्च करते हुए नजर आ सकते हैं। और ऐसे में क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना बहुत आसान है, पर जब उसका अमाउंट मंथ एंड में आता है कि इतने लाख रुपए अब आपके बकाया हैं, तब घबराहट हो सकती है। तो सोच समझ के खर्च करना ज्यादा बेहतर रहेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहें, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कहें, ये जरूरी आज के दिन आपके लिए जरूर रहेगी। अब ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, घर परिवार के साथ में ही सही, छोटे भाई बहनों को लेकर के यहां पे कोई बहुत अहम डिसीजन है जो आपके कंधों पर आ सकता है।
चाहे वो उनकी लाइफ को लेकर के कोई बड़ा डिसीजन हो या फिर उनकी शादी होने वाली है, उसके लिए जो आप मिलने के लिए जा रहे हैं सामने वाले परिवार से, तो वहाँ पे अहमियत आपको ज़्यादा दी जाएगी, इंपॉर्टेंस आपकी ज़्यादा होगी। तो उसको सही तरीके से मैनेज करना, बातों को स्टीयर क्लियर करना, यह आपके लिए ज़रूरी होगा। जो लोग डिफेंस में हैं या ये कहा जाए कि पुलिस में हैं, सेवा दल में हैं, तो आपको इस समय में ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है कि सीनियर्स का यहाँ पे गुस्सा है, आक्रोश है, वो आपको झेलना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति भी आपको सामने आ सकती है। सोच समझ करके सही निर्णय लेकर के आपको आगे बढ़ना ज़रूरी होगा। ऐसे समय में उत्तेजित होकर के सिर्फ और सिर्फ सामने क्रोध दिखा देना, गुस्सा दिखा देना, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, 67% सपोर्ट की सिचुएशन है। यहां पे कहूंगा बाल बाल बचे हैं। अब ये सिचुएशन, एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब तक 8 तारीख को कन्या राशि में चंद्रमा नहीं आते हैं वहां तक शांति बनाए रखनी है। मैं ये कहूंगा कि सामने से जान पूछ करके आपको परेशान करने की बातें कही जाती है, आप बस मौन रह करके हाथ जोड़ के माफी मांग करके निकल जाइए, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि ऐसे समय में किसी बात को लेके ऑब्सेशन आप पर हावी ज्यादा है। हो सकता है नई गाड़ी लेने की प्लानिंग है, नया कोई प्लॉट या फिर मकान लेने की प्लानिंग है, घर परिवार ने हाँ कह दिया था पर अब सभी आपका विरोध कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हाथ जोड़ करके इंतजार करना कि सब के सब वापस सही पेज पे आ जाएं, तो इसके लिए इंतजार करना होगा। अब ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि काफी लोगों के साथ में आमना सामना हो सकता है। अपनी जुबान पर काबू रखना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। गलत बातें कर देना या ये कहा जाए हंसी मजाक में ही सही, पर किसी सीमा को लांघ देना, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। जीवन साथी के साथ में विवाद या खास तौर पे बहसबाजी इस समय में बढ़ सकती है। हो सकता है कि वो अपने मन की बात आपके साथ में शेयर कर रही हैं, पर आप उसको एग्रेसिव तरीका मान करके उनके ऊपर वापस गुस्सा दिखा रहे हैं, ये परेशानी का कारण बन सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको भी इस समय में ध्यान देना है कि डाइजेशन से संबंधित परेशानी हो, लंग्स से संबंधित परेशानी हो, ये इस समय में ज़्यादा देखने को मिलेंगी। अपना ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, अपनी मेडिकेशन पे ध्यान पूरी तरीके से दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए यहाँ पे पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी आपको सिर्फ और सिर्फ कल दोपहर को 2:01 तक मिल रही है। तो ऐसे में इस बात का ध्यान दीजिए, आने वाले समय के लिए प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। ये कहा जाए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी जरूरी है। EMI सामने आने वाली है, किसी पेमेंट आपके पार्टीज के करने बाकी हैं, तो उसके लिए आज के दिन समय रहते आपको एडजस्टमेंट करते हुए आगे बढ़ना होगा। अपनी काफ़ी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको इस समय में सैक्रिफाइस करना होगा। खास तौर पे ये कहूंगा कि लाइफ पार्टनर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो आप फंड साइड में कर रहे थे या फिर अपनी सेविंग्स में से जो विड्रॉल कर रहे थे, उससे एक समय के लिए अब आपको रुकने की ज़रूरत है, रीथिंक करने की ज़रूरत है कि क्या इस दिशा में आगे बढ़ा जाए, यह इन्वेस्टमेंट है या एक्सपेंस है। इस बारे में ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। व्यापारी लोगों को एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि खास तौर पे अगर दूर देश से अगर कोई आपका पेमेंट आना है, या फिर ये कहा जाए कि आपके पार्टीज जो हैं, आपके क्रेडिटर्स जो हैं, उनसे जो पैसा वापस लेना, मार्केट में जो आपका पैसा फ्लोट कर रहा है वो वापस लेने का प्रयास अगर आज के दिन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। संडे का दिन भी है, सभी लोग अपने अपने घर पर ही रहेंगे, तो ऐसे में जिनसे भी पैसा बकाया है, जो ऑफिस से आपको देख करके भाग जाते हैं, आज के दिन उनके घर की दरवाजे को खटखटाएंगे तो आपका पैसा आपको मिल सकता है। थोड़ा एग्रेसिव होने की ज़रूरत भी है, पर एग्रेसिव आप ज़रूर हो पाएंगे, और ऐसे समय में अपने पेमेंट को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो आपके सफल हो जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 6th हाउस में, जन्म तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 70% यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव है, और ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड परेशानी का है, उससे रिकवरी संभव है। यात्रा करते हैं तो यात्रा में आपकी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर सुविधाओं की प्राप्ति हो सकती है। ये कहा जाए अपग्रेड कर दिए गए हैं, या फिर जो आपकी प्लानिंग थी उससे ज़्यादा यहाँ पे बेहतर आउटकम, या फिर ये कहा जाए कि आगे की सीक्वेंसिंग आपको देखने को मिल रही है, तो ये अवश्य ही काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक सफल यात्रा कहला सकती है। पारिवारिक जीवन इस समय में सुखद रहेगा, घर परिवार का पूरी तरीके से साथ समर्थन मिलने वाला है। रोगों से राहत मिलने के साथ साथ में शत्रुओं पर पूरी तरीके से इस समय में आपका शिकंजा कसने वाला है। जो लोग आपको हानि पहुंचाना चाहते थे, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, उन लोगों पर से पर्दाफाश कर आप इस समय में अपने आप की स्टेबिलिटी वापस रीगेन कर सकते हैं।
ऐसे समय में जो रिटेल मार्केट में या मार्केटिंग का जो काम करने वाले लोग हैं, नौजवान हैं, युवती हैं, आपको भी कहूँगा प्रमोशन के चांसेस को अगर एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई जॉब अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार करते हुए करंट जॉब के अंदर अगर कहीं नेगोशिएशन का आपको स्कोप आज के दिन अगर मिलता है तो अवश्य उसको यहां पे ग्रास्प करने का प्रयास कीजिएगा। नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी होगी, लोगों के बीच में आपका वर्चस्व भी बढ़ने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए सपोर्टिव है। एक बात का ध्यान दीजिएगा, 5th हाउस का चंद्रमा है, बच्चों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी का सामना फिर भी करना पड़ेगा, फिर वो चाहे उनके गुस्से के कारण हो, वो तिल मिलाते हुए आपको कुछ कह करके निकल जाते हैं, दरवाजा जोर से बंद करते हैं, उन चीजों को लेके भी इस समय में उनके ऊपर आपका गुस्सा बढ़ सकता है। अब यहाँ पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे उनके खर्चों को लेकर के यहाँ चिंताएं ज्यादा देखने को मिलेंगी, और आपको इमोशनल ब्लैकमेल का भी सामना करना पड़ेगा अपने बच्चों के माध्यम से, तो थोड़ा उस समय में ध्यान दीजिएगा। गर्भवती महिलाएं हैं तो आपको भी इस समय में बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। छोटी सी भी परेशानी है तो उसको नजरअंदाज करने की गलती मत कीजिएगा। फिर बात होती है घर के बड़े बुजुर्गों की, तो आपको यहाँ पे कहूंगा कि डाइजेशन से संबंधित हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से संबंधित परेशानियों का आज के दिन सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा डाइट पे कंट्रोल करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मॉर्निंग या इवनिंग में वॉक कर लेना, प्राणायाम कर लेना, योग कर लेना आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। व्यापारी वर्ग के लिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ चिंताएं जो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, फ्यूचर को लेकर के अनसर्टेनिटी है, या फाइनेंसेस को लेकर के जो परेशानियाँ देख रहे हैं, आज कमाई अच्छी नहीं हो पाई है, इन चीज़ों को लेकर के चिंता कर रहे हैं, तो कुछ समय के लिए मेंटली अपने आप को रिलैक्स करने का प्रयास कीजिए। यही कहा जाए, समय से पहले आज के दिन ऑफिस से घर पर पहुँच जाइए, थोड़ा रिलैक्स कीजिएगा, एक बेहतर प्लान इस समय में डिज़ाइन करने का प्रयास कीजिए, बेहतर रहेगा। क्योंकि कल का दोपहर जो है 2:01 पर आपके लिए फिर 6th हाउस में चंद्रमा होगा, जो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी भी देगा, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ग्रोथ के रास्ते, अपॉर्चुनिटीज़ ये ज़रूर आपके लिए सामने ला पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि गिफ्ट में कांच के आइटम्स जो अक्सर हम देखते हैं वो दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते, क्या ये सही है या गलत है? आप में से बहुत लोगों ने कभी ना कभी किसी ना किसी को कांच से जुड़ी कोई ना कोई वस्तु जरूर भेंट की होगी, चाहे वो स्वरोस्की क्रिस्टल्स हो सकते हैं, वेस हो सकता है, एक डिनर सेट हो सकता है। वास्तुशास्त्र में गिफ्ट में क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, इसके बारे में भी विस्तार से आपको बताया जाता है। इसके साथ ही कांच की चीजों को उपहार में देना सही है या गलत, इसका वर्णन भी वास्तुशास्त्र में मौजूद है। अक्सर जब भी किसी को गिफ्ट देते हैं, ग्लास आइटम्स ये देना ज्यादा अच्छा लगता है, एक एलिगेंस उसमें दिखती है। बर्तन हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, फूलदान हो गया, डिजाइनर मीटर हो गए, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम चॉइस करते हैं। जहां एक और ऐसी वस्तुएं गिफ्ट में देने के लिए बेहतरीन मानी गई हैं, जो कि मार्केट ने आपको अब पूरी तरीके से संतुष्ट कर दिया है कि अगर ये दिया जाए तो ये एलिगेंस बताती है। पर वहीं दूसरी जगह वास्तुशास्त्र आपको साफ कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुंदर दिखने के साथ साथ में यूजफुल जरूर होंगी, पर कांच की चीजें जो है ये उपहार में देना परेशानियां लेकर के आ सकता है। ऐसा क्यों? तो वास्तुशास्त्र कहता है कि हर धातु किसी ना किसी प्रवृत्ति को दर्शाती है। ठीक ऐसे ही कांच दर्शाता है खंडित होने को, टूटने को। कांच एक ऐसी वस्तु है जिसके साथ अगर जरा सी भी लापरवाही बरती गई तो वो टूट जाता है, चटक जाता है, और इसके अलावा समय के साथ में कांच पर निशान पड़ने शुरू होते हैं। कांच की यही प्रवृत्ति घर परिवार पर भी गहरा असर डालती है, और वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर किसी को कांच की चीजें गिफ्ट में दी जाए तो कांच की प्रवृत्ति के प्रभाव से परिवार के सदस्यों के बीच में रिश्ते कमजोर होने शुरू करते हैं। हल्का सा विवाद है वो रिश्ते बिखेर देता है, टूट जाते हैं। आइटम्स गिफ्ट करने से उपहार देने वाला और लेने वाला इन दोनों के बीच में कलेश बढ़ता है। अब ऐसे में एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, जहां पर पारिवारिक अशांति में ये आइटम्स वृद्धि करते हैं, अशुभता घर में लाते हैं, तो वहीं ग्लास आइटम्स गिफ्ट करके एक प्रभाव यह भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति पर नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा हावी होने लगती है, क्योंकि कांच जो है वो वस्तु है जो नकारात्मक शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यह कहा जाए अट्रैक्ट करने का काम करती है। कई लोग हाउस वार्मिंग गिफ्ट के तौर पे
बड़े से कांच यानी कि मिरर्स भी गिफ्ट करते हैं, मिरर आर्टिकल्स गिफ्ट्स करते हैं। तो ये सभी करने से आपको परहेज करना चाहिए। अगर सामने वाला इंसान आपके लिए इतना ज्यादा अहम है कि इससे रिश्ता आपका टूटे नहीं, तो अवश्य इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कांच के आइटम्स कभी भी जीवन में अपने उस दोस्त को, अपने उस परिवार के सदस्य को मत दीजिएगा। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में सदस्यों का, बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।